वेलकम टू डीसी अड्डा। आई एम हिमांशु तिवारी। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था कि जैसा कि आप लोग जान रहे हैं हम लोग भारतीय साक्षरता नियम 2023 पढ़ रहे हैं और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सेक्शन 2 में डेफिनेशन क्लॉज में कोड की डेफिनेशन, डिसप्रूव्ड की और डॉक्यूमेंट की हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इस वीडियो से हम लोग एविडेंस की डेफिनेशन आगे देखेंगे। एविडेंस को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 के सब सेक्शन ई में। एक क्वेश्चन ये बन जाता है प्री से कि सीधे क्वेश्चन ये उठा के पूछ लेना कि किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है एविडेंस को सब सेक्शन ई 2 के सब सेक्शन ई में डिफाइन किया गया है। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो बन सकता है। बेयर एक्ट की लैंग्वेज पढ़ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आप बेयर एक्ट की एक एक शब्दों पे कमांड नहीं करेंगे तब तक आपको हमेशा परेशानी होती रहेगी। तो इसीलिए हम लोग बेयर एक्ट की डेफिनेशन में दिए गए एक एक शब्दों को हम लोग पढ़ते हुए आगे चल रहे हैं। ठीक है, ई का सब क्लॉज 1 और 2 में बांट दिया गया है। उसमें अगर आप ध्यान देंगे तो पहले में जो है ओरल एविडेंस को डिफाइन कर दिया गया ई के सब क्लॉज 1 में और दूसरे में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को कर दिया गया है। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि 1 में या फिर 2 में किस में ओरल एविडेंस या फिर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस डिफाइन किया गया है। तो ओरल एविडेंस के लिए इन्होंने क्या कहा, सेम डेफिनेशन पुरानी वाली उठा के रख दी, कोई हेर फेर नया अंतर नहीं लेके आए। कह रहे हैं ऑल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स गिवन इलेक्ट्रॉनिकली। ये एक शब्द है इलेक्ट्रॉनिकली, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी जो स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं उनको भी ये इंक्लूड कर रहे हैं। विच द कोर्ट परमिट, कोर्ट के परमिशन से, और रिक्वायर्स टू बी मेड बिफोर इट, या फिर ये आवश्यकता जाहिर की गई है कि इसे कोर्ट के समक्ष दिया जाए। इट बाय विटनेसेस, ये इंपॉर्टेंट है, ये साक्षियों के द्वारा दिया जाए। किस लिए दिया जाए, इन रिलेशन टू मैटर ऑफ फैक्ट। ठीक है, मैटर ऑफ फैक्ट के विषय में देना चाहिए। वो मैटर ऑफ फैक्ट कैसा होना चाहिए, अंडर इंक्वायरी होना चाहिए बिफोर द कोर्ट। एंड सच स्टेटमेंट, उसी स्टेटमेंट को क्या कर देंगे, आर कॉल्ड ओरल एविडेंस। ओरल एविडेंस की परिभाषा में ये इतना सही ला देंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ई के सब सेक्शन सेकेंड को। ठीक है, ऑल डॉक्यूमेंट्स, इसमें क्या कहना है, वहाँ पे स्टेटमेंट था, ओरल एविडेंस की बात की गई तो वहाँ पे उन्होंने स्टेटमेंट का यूज़ किया, ऑल स्टेटमेंट। लेकिन यहाँ पे जैसे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात होने लगी वो कैसे है, ऑल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रिकॉर्ड। अब इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से जो बनाया गया है या फिर जो डिजिटली रिकॉर्ड किया गया किसी भी, तो प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट एंड सच डॉक्यूमेंट आर कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो जो जितने भी डॉक्यूमेंट हैं जैसे जो पेपर पे हैं और सारी चीज़ें वो तो होंगी ही होंगी, और जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हैं जैसे व्हाट्सएप की चैटें हो गई और भी चीज़ें जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बनाई जा रही हैं, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे कोर्ट भी ये फाइलिंग करी जा रही है, तो वो सारी चीज़ें जो रिकॉर्ड होंगे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में शामिल की जा सकती हैं। ठीक है, एविडेंस की डेफिनेशन अगर हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत लंबी है, क्योंकि एविडेंस में कितने प्रकार के एविडेंस होते हैं, कौन कौन से एविडेंस होते हैं, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या होता है, इसको हम लोग आगे चल के देख लेंगे। अभी के लिए हम लोग इतनी डेफिनेशन देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं फैक्ट की डेफिनेशन। फैक्ट में इन्होंने कहा है जो पुरानी डेफिनेशन थी इन्होंने फैक्ट में वही लेके बिल्कुल हूबहू उतार दिया है। कह रहे हैं फैक्ट मीन्स एंड इंक्लूड एनीथिंग, कुछ भी है वो फैक्ट है। एविडेंस, अगर आप भारतीय साक्षरता नियम 2023 की डेफिनेशन देखेंगे फैक्ट के बारे में अगर कहा जाए तो आप सीधे बताइए एनीथिंग, कुछ भी जो चीज़ है वो फैक्ट है। एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग जो उस की दशा है, किस दशा में वो चीज़ पड़ी हुई है। रिलेशन ऑफ थिंग्स, वो जो वस्तु है उसका संबंध जो है वो भी एक फैक्ट है। कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय सेंसेस, जो इंद्रियों के द्वारा परसीव की जा सकती है चीज़, जो चीज़ें, वो सभी चीज़ें किस में आएंगी, वो फैक्ट में आएंगी। ठीक है, दूसरे में क्या कहा जा रहा है, एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस। कोई मानसिक दशा है जिसका भान किसी व्यक्ति को हो, मतलब जिस भी चीज़ को आप महसूस कर सकते हो, बता सकते हो, वो सारी चीज़ें फैक्ट में आएंगी। इस ब्रह्मांड की हर चीज़ फैक्ट है, एक तथ्य है। उस तथ्य के बारे में अगर कोई चीज़ कही जा रही है, साबित की जा रही, नहीं साबित की जा रही है, वो एक अलग की विषय वस्तु है। लेकिन कुछ भी है इस ब्रह्मांड में तो एक तथ्य कहा जाएगा। आपका सोना, जगना, खाना पीना, स्कूल जाना, सारी चीज़ें, आपका पढ़ना एक फैक्ट है। इलस्ट्रेशन के माध्यम से देख लेते हैं दैट देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्ट्स अरेंज्ड इन अ सर्टेन ऑर्डर इन सर्टेन प्लेस इज फैक्ट। क्या इन्होंने क्या कहा, रिलेशन ऑफ थिंग को बताया, अरेंज्ड इन अ सर्टेन ऑर्डर के बारे में इन्होंने बात किया।
क्या कह रहे हैं, दैट अ पर्सन हर्ड और सॉ समथिंग इज अ फैक्ट, किसी व्यक्ति ने कोई चीज़ सुना या फिर देखा वो भी एक फैक्ट है। ठीक, कह रहे हैं दैट अ पर्सन सेड सर्टेन वर्ड, किसी व्यक्ति ने कुछ निश्चित शब्द को कहा, वो भी क्या है, एक फैक्ट है। ठीक है, कि दैट अ पर्सन होल्ड्स अ सर्टेन ओपिनियन, कोई व्यक्ति है जो कोई एक राय लेके चल रहा है, हैज अ सर्टेन इंटेंशन, एक निश्चित जो है उसका इंटेंशन है, आशय है, एक्ट इन गुड फेथ, चाहे वो गुड फेथ में है या फिर फ्रॉडुलेंटली है, या फिर यूज अ पर्टिकुलर वर्ड्स इन अ पर्टिकुलर सेंस, किसी सेंस में वो कोई पर्टिकुलर वर्ड्स को यूज कर रहा है, वो भी फैक्ट है। ए और इज और वॉज एट अ स्पेसिफाइड टाइम कॉन्शियस ऑफ अ पर्टिकुलर सेंसेशन इज अ फैक्ट, ये सीधी सी बात है, कुछ भी चीज़ें हैं वो फैक्ट में आ जाती हैं। इस ब्रह्मांड में कोई क्या बात कही जा रही, सुनी जा रही है, कोई चीज़ अस्तित्व में है या फिर नहीं है, वो सभी चीज़ें फैक्ट में है। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 2 के सेक्शन जी में दी गई। 2G में फैक्ट इन इशू को डिफाइन किया गया है। फैक्ट इन इशू जो है हमेशा से एक ऐसा रहा है जो लोग हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि कोई भी मान लीजिए घटना घटित हुई तो उसमें क्या क्या फैक्ट इन इशू बनाए, हर चीज़ को यहाँ से ही कोर्ट की भी बातें स्टार्ट हो जाती है। जैसे आप कोर्ट में जब कोई मामला आपके सामने आएगा तो आप उसमें क्या क्या चीज़ों पे बात करोगे, क्या चीज़ें कोर्ट के सामने क्या ग्राउंड रखोगे, यहीं से स्टार्ट होती हैं कि कहाँ से आप अलग करना शुरू करते हो। तो ये चीज़ें देखते हैं फैक्ट इन इशू के डेफिनेशन में 2G में दिखाया गया है। कहा जा रहा है फैक्ट इन इशू मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी फैक्ट, वो कोई तथ्य हो, कैसा तथ्य, फ्रॉम विच, कहाँ से आ रहा हो, आइदर बाई इटसेल्फ और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट, या फिर खुद में वो हो या फिर किसी तथ्य से कनेक्ट कर रहा हो, द एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर, या फिर अस्तित्व की बात कर रहा हो या फिर अनस्तित्व की बात कर रहा है, वो चीज़ें अस्तित्व में नहीं है, वो चीज़ें अस्तित्व में नहीं है। और एक्सटेंट ऑफ एनी राइट, क्या चीज़ें वो लेके चल रहा है, एक्सटेंड कर रहा है, एनी राइट की बात कर रहा है, लाइबिलिटी की बात कर रहा है, डिसेबिलिटी की बात कर रहा हो, असर्टेड की बात कर रहा है, फिर डिनाइड कर रहा हो, किसी अधिकार की बात कर रहा है, दायित्व की बात कर रहा है, डिसेबिलिटी दिखा रहा है, या फिर किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर ले रहा है या फिर डिनाई कर दे रहा है, इन एनी सूट, किसी वाद में, और प्रोसीडिंग में, या फिर नेसेसरली फॉलोज, वो चीज़ें की जा रही हैं तो वहाँ पे हम लोग कह देते हैं कि अगर कोई चीज़ एग्जिस्टेंस की बात हो रही, नॉन एग्जिस्टेंस की है, नेचर में अगर एक्सटेंट की बात की जा रही तो राइट, लाइबिलिटी, डिसेबिलिटी, असर्टेड, डिनाइड कर रहा हो, अगर ऐसी चीज़ें किसी स्टोरी में हैं तो हम कहेंगे वो फैक्ट इन इशू में है। ठीक है, वो फैक्ट जो है फैक्ट इन इशू है। एक्सप्लेनेशन देते हुए इन्होंने कहा कि वेन एवर अंडर द प्रोविजन ऑफ द लॉ for the time being in force relating to civil procedure, any court records an issue of fact, the fact to be asserted or denied in the answer to such issue of fact in issue। ठीक है, इन्होंने कहा जब कभी कोई न्यायालय है वो विवादित तथ्य को सिविल प्रक्रिया से, यहाँ ने क्या वर्ड यूज किया है, सिविल प्रोसीजर की बात इन्होंने किया है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि सिविल प्रोसीजर में, सिविल प्रक्रिया में अगर वो चीज़ें सिविल प्रक्रिया से संबंधित किसी उस समय की जो इन्फोर्सेबल लॉ है, प्रवृत्ति विधि है, के उपबंधों के अधीन है, तब लिखित करता है, तब ऐसे विवाद के उत्तर में जिस तथ्य का प्रख्यान किया जाएगा, जैसे वर्ड यूज किया गया है असर्टेड का और डिनाइड का, इसको हिंदी में कहते हैं प्रख्यान करना या फिर प्रत्याख्यान करना। ठीक है, किया जाता है, तो यह विवादक तथ्य होता है। आइए सबसे अच्छा तरीका है समझने का इलस्ट्रेशन में चलते हैं और देखते हैं इलस्ट्रेशन क्या कह रहा है। इलस्ट्रेशन कह रहा है ए इज एक्यूज्ड ऑफ द मर्डर ऑफ बी, ए अभियुक्त है किस चीज़ का, बी की हत्या करने का, एट हिज ट्रायल, इसके विचारण में, द फॉलोइंग फैक्ट में बी इन इशू, ये तथ्य जो है वो क्या हो सकते हैं, फैक्ट इन इशू हो सकते हैं, इसी बात पे जो है उसकी दोष सिद्धि या फिर दोष मुक्ति के विषय में चर्चा की जाएगी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आगे के आपके प्रैक्टिस में, चाहे या फिर जिस भी चीज़ को समझने में कि क्या चीज़ें फैक्ट इन इशू बनाई जाएं। ठीक है, सबसे पहली बात क्या की जा रही है, दैट ए कॉज बीज डेथ, कॉज्ड, क्या उसने बी की हत्या कारित की है, यहाँ पे वर्ड यूज किया जा रहा है। दूसरे में क्या कर रहे हैं, दैट ए इंटेंटेड टू कॉज बीज डेथ,
यहाँ पे पहले में क्या कहा गया, कॉज, क्या उसने किया है, किसकी, बी की हत्या, ए ने किया है, इस बार इसको हम फैक्ट इन इशू बनाएंगे। दूसरा क्या बनाएंगे, दैट ए इंटेंटेड टू कॉज बीज डेथ, क्या बी का, ए का आशय बी को हत्या करने का था। या फिर तीसरे में इन्होंने क्या देखा, दैट ए हैड रिसीव्ड ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, क्या उन्होंने अचानक से कोई ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन उसके बी की तरफ से ए को मिला जिससे ए ने बी की हत्या कर दी, ये भी फैक्ट इन इशू बन जाएगा। फोर्थ में क्या करें, दैट ए एट द टाइम ऑफ डूइंग एट द एक्ट विच कॉज बीज डेथ was by reason of unsoundness of mind, या फिर incapable of knowing its nature। इसमें दो ग्राउंड्स आपको मिल गए फैक्ट इन इशू बनाने के लिए कि क्या जब ए बी की हत्या कर रहा था उस समय वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड में था, क्या वो पागल था उस समय, या फिर इनकेपेबल ऑफ नोइंग इट्स नेचर था, या फिर उस कार्य की प्रकृति को समझने में वो इनकेपेबल था, नहीं समझ सकता था। ये चीज़ें हमेशा विचार में ला के ही हम लोग उस चीज़ को देखते हैं। तो ये यहीं से आपको कभी भी किसी स्टोरी में ये पता करना हो कि हम किस बात पे कोर्ट में भी इशू बनाया कर सकते हैं कि किस बात पे हमें हमेशा, सपोज करिए आप बेल के लिए वहाँ पे कोर्ट में गए हैं, बेल पे आपको बेल करानी है, तो आप ये चीज़ें भी अपने बहस में इंक्लूड कर सकते हैं कि क्या ए की डेथ बी ने कारित किया है, अगर आप वहाँ दिखा देते हैं कि ए वहाँ था ही नहीं, या फिर इंटेंशन दिखा देते हैं, कभी इनसे कोई दुश्मनी ही नहीं थी, कोई कहीं से रिलेशन नहीं था, बी की डेथ नहीं कर सकता है। तीसरे में दिखा सकते हैं ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन की भी कोई वहाँ पे बात नहीं हुई थी जब ए ने बी की हत्या की थी। चौथा ग्राउंड ये भी ले सकते हैं कि हो सकता है उस समय जो है ये पागल था, या फिर ये जैसे किसी की हत्या किया था जब, तो उस कार्य की प्रकृति को नहीं समझ पा रहा था। सपोज करिए कि कार्य की प्रकृति को नहीं समझ पा रहा था, मतलब मान लीजिए कि एक कोई आदमी है, उसे एक झाड़ी में एक सुगबुगाहट की आवाज़ सुनाई देती है, उसे लगता है यहाँ कोई जानवर बैठा हुआ है, तो यहाँ से ए जो है गोली चलाता है, जबकि बाद में पता चलता है वहाँ पे बी था, तो बी ए हत्या के लिए तो वहाँ लाइबल होगा नहीं, क्योंकि वो नेचर ऑफ एक्ट जो था वो नहीं समझा था कि जो हम कर रहे हैं वो किसी की हत्या कारित कर देगा, उसे लगा था यहाँ पे कोई जानवर था। तो ये चीज़ें हमारे फैक्ट इन इशू में बनती हैं। फैक्ट इन इशू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आगे चल के हम लोग एक एक चीज़ और डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।